हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टीवीएस एजुकेशन पर। आज डे 3 में हम बात करेंगे। इस बार हमने कुछ नया ट्राई किया है। तो हमने क्या किया है कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम फ्रेजेस सभी को एक ही वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की है। होप यू गाइज लाइक दैट। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली ऑल दीज idiom phrases, one words, all of these are previous year asked questions, so mind it carefully. Okay, let's start. Then the first one, we will start with one word substitution. The first one is the branch of science that studies structure, classification and genetics of plant, which is known as botany. Botany में we talk about the plants, the classification of genetics and these things. Okay. एंड द सेकेंड वन हु टॉक्स इन स्लीप। इसका मतलब है जो सोते वक्त लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना, सोते वक्त आप बड़बड़ा रहे थे या बोल रहे थे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सोमनी लोक्विस्ट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड वन इज द एन एंट्रेंस हॉल इन अ बिल्डिंग यूज्ड बाय द पब्लिक स्पेशल होटल, स्पेशली इन होटल। मतलब जैसे अगर आप जाते हो कभी होटल में या मूवी थिएटर में आप जाते हो, आप जब एंट्री थिएटर में घुसने से पहले एक हॉल टाइप का एरिया होता है जहाँ पे आप देखते हो खाने पीने की कुछ चीज़ें बिक्री होती हैं। उस हॉल वाले एरिया को बोलते हैं फोयर। उस हॉल वाले एरिया को बोलते हैं भाई फोयर। क्लियर है? एंड द फोर्थ वन इज वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म। मतलब जिसको आप सुधार ना सकते हों, जिसे सुधारा ना जा सके, उसे बोलते हैं इकॉरेजेबल। मतलब जिसे सुधारा ना जा सके उसे बोलते हैं भाई इकॉरेजेबल। पांचवा, फिफ्थ वन फॉर टुडे इज अ पर्सन स्किल इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग। मतलब जो घर बनाने का काम करता है उसको बोलते हैं क्या? मेसन यानी मिस्त्री। जो हमारे घर को बनाते हैं उसको बोलते हैं भाई मिस्त्री, बोलते हैं राजमिस्त्री। वो होता है हमारे जो घर को बनाते हैं उसको बोलते हैं राजमिस्त्री, और उसको बोलते हैं इंग्लिश में मेशन। तो इसको आपको याद रखना है। तो आपके 5 हो गए आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी हम चलते हैं अपने ईडियम फ्रेजेस की तरफ। तो पहला जो हमारा ईडियम फ्रेज है आज का वो है टेक इन द स्ट्राइड। मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब हुआ हैंडल कामली। मतलब किसी भी चीज़ को आसानी से हैंडल करना, ईजिली हैंडल करना। कदम बढ़ा के आपको उसको काम को बहुत ही कामली हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए जो ईडियम वर्ड यूज किया जाता है टेक इन द स्ट्राइड। ओके। सेकेंड वन, एट ईच अदर्स थ्रोट। मतलब एक दूसरे के गले तक बात आना, गले तक पहुंच जाना। इसका मतलब क्या होता है? आर्गुइंग एंग्रली। मतलब बहुत ज़बरदस्त लड़ाई करना, बहुत ज़्यादा तू मैं करना एक दूसरे से। उसके लिए हम जो ईडियम यूज़ करते हैं वो है एट ईच अदर्स थ्रॉट, एक दूसरे के गले तक पहुंच जाना। थर्ड वन इज रोल अप्स योर स्लीव्स। मतलब बाजू बटोरना। ऐसे जब हम कोई बहुत ही मेहनत वाला काम करने जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने स्लीव्स को अप कर लेते हैं, हो ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं, उसी को बोलते हैं कि बाजू मोड़ लो, अब हम ये काम कर लेते हैं। इसका मतलब है गेट रेडी टू डू समथिंग। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो HING होगा, समथिंग। ओके, समथिंग डिफ़िकल्ट। ओके। एंड द फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज पास द बक। पास द बक का मतलब हुआ कि अपने ऊपर का कोई ब्लेम दूसरे के ऊपर मरना को हम बोलते हैं पास द बक। ब्लेम समवन फॉर वॉट यू डिड रॉन्ग। आपने अगर कोई काम गलत किया है उसके लिए अगर आप किसी और को दोषी ठहराते हैं, दैट वाज नोन एज पास द बक। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर SSC एग्जाम, सो प्लीज़ read it carefully and hopefully you guys write in your notebooks as well. Okay. And the fifth one is see eye to eye. मतलब आँखों में आँखों से इशारा। have similar views sorry, if two person have similar view means वो आँखों ही आँखों में उनका इशारा हो जाता है। as you look that when Dhoni and Virat Kohli was on the ground, they never call each other for running, they see eye to eye and they run away. मतलब because they have similar view of the field. Okay. And now we will go toward our antonyms and synonyms for today. And the first one is gloomy. ग्लूमी मीन्स होता है उदास। ग्लूमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आया हुआ है, एक बार मेरे ही पेपर में आया हुआ था। उदास बोलते हैं, उदास। उदास को बोलते हैं ग्लूमी। मर्की, डल,
ठीक है। इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा ब्राइट और रेडियंट। क्लियर है। इधर आपके लिखे हुए हैं सिनोनिम्स, इधर लिखे हुए हैं एंटोनिम। मंडीन, मंडीन का मतलब होता है भाई साधारण, ऑर्डिनरी, एवरीडे जो काम हो रहा हो साधारण ही काम होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका एंटोनिम्स है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आप में से किसी को इसका PDF चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ओके। थर्ड वन इज फ्लिक। फ्लिक मीन्स होता है जो हिलता डुलता रहे, अनस्टेबल हो, फ्लिक करता रहे। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, कलाइया मोड़ के फ्लिक शॉट लगाते हैं, मतलब अनस्टेबल रहता है वहाँ पे। और उसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा कांस्टेंट, स्टेबल। ओके। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है भाई बर्बाद करना, ठीक है, ख़त्म कर देना, एबॉलिश करना, अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ना, बर्बाद करना, एबॉलिश करना, ठीक है। उसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो होगा प्रिजर्व करना, मतलब बचा के रखना, संजो के रखना, सुरक्षित करना। क्लियर है। फिफ्थ वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एम्पल। एम्पल मीन्स होता है सफिशिएंट मात्रा में। आपको अगर कोई चीज़ है तो उसको बोलते हैं एम्पल। जैसे द एम्पल अमाउंट ऑफ फूड वी हैव इटन, मतलब जो सफिशिएंट अमाउंट जितना आपको खाना चाहिए था आपने खाया, ठीक है। तो यहाँ पे सफिशिएंट और भी बहुत होते हैं, आप लोग इसके और भी सिनोनिम्स कमेंट बॉक्स में डालना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसके और भी सिनोनिम्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो स्कार एंड मिराज, मतलब कि कमी होना किसी चीज़ की, तो उसके लिए ये इसका एंटोनिम बनता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी और होप करते हैं आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। बहुत जल्दी मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि हम GS के कंटेंट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही कंटेंट कंप्लीट होगा, विश्वास माने आप, आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं मोस्टली MTS और जो सिलेक्शन पोस्ट का, ये जितने भी आज ये क्वेश्चन मैंने एंटोनिम सिनोनिम कराए हैं, ये 2020 के सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो आप लोग प्लीज़ इसको केयरफुली अपने कॉपी पे नोट कर लें। ओके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।